हमने कल तक डिस्कस किया था कि हमारे 12th क्लास में जो राइटिंग सेक्शन है 15 नंबर का है। 6 नंबर का तो क्या आएगा लेटर, 5 नंबर के क्या आएगी रिपोर्ट, कितने हो गए 11, और 4 नंबर का आएगा नोटिस। लेटर आप सभी जानते हो, कल तक हमने चर्चा करी थी कि 12th क्लास के सिलेबस में फॉर्मल लेटर दे रखे हैं। कैसे लेटर दे रखे हैं? फॉर्मल लेटर। दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाला जो पत्र होता है वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। तो इनफॉर्मल लेटर हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से इनफॉर्मल लेटर की हमें क्या नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है। हमारे सिलेबस में ओनली फॉर्मल लेटर दे रखा है, और फॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है वो किसको लिखा जाता है? अधिकारी को। तो हम फॉर्मल लेटर को फॉर्मेट से बनाना सीखेंगे। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? औपचारिक पत्र। कैसा पत्र? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो लिखा जाता है किसको लिखा जाएगा? अधिकारियों को। अधिकारियों को लिखे जाने वाला जो भी लेटर होगा कौन सा लेटर कहलाएगा? फॉर्मल लेटर। इसको पढ़ने के लिए बोर्ड ने 3 भागों में इसको डिवाइड कर रखा, ए, बी और सी। ए में उन्होंने लिख के दे रखा है ए जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन। क्या दे रखा है? जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन। बी में उन्होंने लिख के दे रखा है टू एडिटर। क्या लिख के दे रखा है? टू एडिटर का मतलब होता है संपादक को। अब संपादक कौन होता है? अखबार जो छापता है, ठीक है। और सी में लिख के दे रखा है ऑफिशियल। क्या लिख के दे रखा है? ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब हो जाएगा कार्यालय, ऑफिस के कामों से संबंधित, कार्यालय से संबंधित। ये तीनों तरह के लेटर हमें पढ़ने हैं। तीनों तरह के जो लेटर हैं उनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन अथवा में आएगा। किस में आएगा? अथवा में। कम से भी कम पेपर में 2 लेटर आएंगे, और लेटर जो आना है वो फॉर्मल वाला ही आना है, औपचारिक ही आना है। इन यही 3 टॉपिकों में से पेपर वाला 2 क्वेश्चन बनाएगा। आपको वैसे पढ़ने में तो तीनों ही पढ़ने हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा लेटर याद नहीं होते हैं, अगर वो 2 लेटर बनाना भी सीख लेगा तो अथवा का 1 क्वेश्चन वो आसानी से कर सकता है। 3 में से 2 तरह के भी वो बनाना सीख लेगा तो आसानी से 1 क्वेश्चन। भाई पेपर वाला जब भी देगा ना, एक नौकरी वाला दे दिया, एक ऑफिस के काम से कोई सा दे दिया, ठीक है ना, तो बताइए उसने नौकरी वाला पढ़ रखा होगा तो वो कर सकता है क्या? उसने एक नौकरी वाला अगर नहीं पढ़ा है, उसने अखबार वाला पढ़ रखा हो मान लो, और एक ऑफिस वाला दे दिया, तो बताओ वो अखबार वाला कर सकता है क्या? आसानी से कर सकता है। तो हमें तीनों तरह के लेटर जो हैं वो पढ़ने हैं, लेकिन जिनको तीनों तरह के याद नहीं होंगे, कम से भी कम कितने की तैयारी करनी है? 2 तरह के लेटर की तैयारी आसानी से करनी है। अच्छा, लेटर के अगर तीनों टाइप लिखना चाह रहे हो तो लेटर टॉपिक डाल के ए, बी, सी में तीनों तरह के लिख लो। एक तो नौकरी के लिए पत्र, एक अखबार वाले के संपादक के लिए, और एक कार्यालय पत्र। ये 3 तरह के पत्र हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। और इन दोनों को आप चाहो तो इम्पोर्टेंट लगा सकते हो, या अपने आप से एक क्वेश्चन कह सकते हो। क्या कह सकते हो कि मैं सबसे पहले नौकरी वाला सीखूंगा, उसके बाद अखबार वाला सीखूंगा। इन दोनों में अगर मेरे से कुछ गलती नहीं होगी तब मैं तीसरे को याद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत ये याद कर लिया, थोड़ा बहुत ये कर लिया, थोड़ा बहुत ये कर लिया। अगर आपने थोड़े थोड़े तीनों ही लेटर याद किए तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आप पहले जॉब वाला अच्छे से याद कर लो, अखबार वाला अच्छे से याद कर लो, दोनों याद हो जाएं तो तीसरे टॉपिक पे पहुंचो। अगर दोनों याद नहीं हो, तीनों याद नहीं हो रहे हैं, दोनों
याद नहीं हो रहे तो पहले इन दोनों को याद करो, क्योंकि पेपर में इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दोनों ही प्रकार के लेटरों में से एक लेटर पेपर में जरूर आएगा। चलिए लिख लिया होगा सभी ने। एक दो बच्चे भी जो बाद में आए हैं उनको समझा देते हैं। हमारे 12th क्लास में लेटर टॉपिक से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। बोर्ड ने सिलेबस में लिख के बता रखा है कि जो आपके लेटर आएगा वो अधिकारियों को लिखने के लिए आपके लेटर आएगा। किसको लिखने के लिए? अधिकारियों को। और उन्होंने ये भी बता रखा है कि कौन कौन से अधिकारी को किस किस काम के लिए आपको लिखना पड़ सकता है। आपको नौकरी के लिए लिखना पड़ सकता है किसी भी अधिकारी को। आपको अखबार वाले के पास लिखना होगा, अखबार में कोई न्यूज़ छपाने के लिए, या फिर आपको किसी ऑफिस के काम से संबंधित लिखना होगा। तो बोर्ड ने अधिकारियों के लिए जो लेटर दे रखे हैं उनमें उनको 3 भागों में बांट दिया है। एक तो नौकरी के लिए, एक अखबार वाले के पास, और एक किसी भी ऑफिस के काम से संबंधित। हमारे पेपर में इन तीनों टॉपिकों से या तीनों तरह के लेटरों में से 2 क्वेश्चन अथवा में आएंगे। कैसे आएंगे? 2 क्वेश्चन अथवा में आएंगे। आप अगर नौकरी वाला और एडिटर वाला सीख जाओगे तो 2 में से एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। और अगर पेपर वाले ने एक नौकरी वाला और एक अखबार वाला दे दिया तो दोनों ही आसानी से कर सकते हो। अगर उसने एक नौकरी वाला और एक ऑफिशियल दिया तो नौकरी वाला कर सकते हो। उसने एक अखबार वाला और एक ऑफिशियल दिया तो कौन सा कर सकते हैं? मतलब अगर हम 3 में से 2 को तैयार करेंगे तो अथवा का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और अच्छा तो यही रहेगा जिसको याद हो जाते हैं तीनों याद करेंगे। तो लेटर के टाइप समझ आए क्या? ठीक है। ने 3 भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब लेटर देखो, अभी हमने समझा है कि नौकरी के लिए लेटर आएगा, अखबार वाले के पास लिखने के लिए आएगा, ऑफिस के काम के लिए आएगा। तो मुझे बताइए, नौकरी एक थोड़ी होती है। आपने टीचर बनने का नौकरी का लेटर याद कर लिया, पेपर वाले ने आपको क्लर्क बनाने के लिए पूछ लिया। आपने आदर्श विद्या मंदिर में टीचर बनने के लिए लिखा था, याद किया था, पेपर वाले ने बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क की नौकरी के लिए लेटर लिखी है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। तो बताइए, अगर आपने स्कूल वाला सीख रखा है, स्कूल वाला याद कर रखा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले को लिख पाओगे क्या? नहीं आएगा। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी लगने के लिए लेटर याद किया था, आपके किसी कोचिंग संस्थान पे मैनेजर की पोस्ट खाली है, मैनेजर बनने के लिए लिखवा दिया उन्होंने कि उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर में मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो मैनेजर बनने के लिए नौकरी के लिए लेटर लिखिए वहाँ के डायरेक्टर को। तो बताओ, आपने बैंक वाला याद कर रखा है तो मैनेजर के पास लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। तो हम एक लेटर याद करके या फिर 10-5 लेटर याद करें, और ज़रूरी नहीं है कि पेपर वाला वही लेटर हमसे पेपर में पूछे। हमें तो क्या है कि नौकरी वाला कोई सा भी लेटर आए उसको बनाना सीखना है। क्या करना सीखना है? बनाना सीखना है। तो बनाना सीखने के लिए मैं कुछ चीज़ें पहले से आपको फॉर्मेट में लिखाऊंगा। कोई सा भी लेटर आएगा वो ही लिखनी है। कुछ मैं खाली जगह रखने वाला हूँ, वो खाली जगह हम क्वेश्चन में से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? एक भी लाइन हमें याद नहीं करनी है। मैं जो फॉर्मेट बनवाऊंगा, जो चीज़ें पहले से मैंने लिख रखी है वो आपको याद करनी है। जो खाली जगह में भरवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन में से भरनी है। आप आसानी से कोई सा भी लेटर बना सकते हो। अच्छा, अगर हम पहले तीनों टाइप के लेटरों की मिक्स में बात करें, तो नौकरी वाला लेटर लिखना हो, अखबार वाले के पास लिखना हो, या किसी भी ऑफिस के काम से संबंधित लेटर लिखना हो, सबसे पहला काम हमारा रहता है पता लिखने का। क्या लिखने का? पहला काम, कोई सा भी लेटर आ जाए, कोई सा भी लेटर आ जाए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? पता लिखेंगे। पता कम से भी कम 2 लाइन में लिखेंगे। कितनी लाइन में लिखेंगे? 2 लाइन में। 3 लाइन भी यूज ले सकते हैं, अभी समझाऊंगा 3 लाइन कैसे लेनी है, 2 लाइन कैसे लेनी है। 2 लाइन में पता लिखेंगे। पहली लाइन में तो लिखना है कॉलोनी का नाम। किसका नाम लिखना है? और दूसरी लाइन में लिखना है शहर का नाम। अगर क्वेश्चन में आपका पता दे रखा हो, मान के चलिए आप राहुल हो और चांदनी चौक दिल्ली में रहते हो, तो बताइए क्वेश्चन में पता दे रखा है क्या? चांदनी चौक
दिल्ली। तो कॉलोनी का नाम तो क्या लिख दोगे, चांदनी चौक। शहर का नाम क्या लिख दोगे, दिल्ली। अगर क्वेश्चन में पता दे रखा होगा तो वहीं से लिखेंगे, याद नहीं करेंगे। क्वेश्चन में पता नहीं दे रखा होगा तो हम इतने लेटर पढ़ेंगे, एक आध पता हमें वैसे भी याद रह जाएगा, तो वो लिख देंगे। अगर फिर भी याद नहीं रहता तो जिस पते पे आप रहते हो वो पता लिख दो। क्वेश्चन में दे रखा होगा तो वो ही पता लिखना है, नहीं दे रखा होगा तो कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी से पता बना के। मान के चलते हैं हम एजाज नगर में रहते हैं, इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं, तो सबसे पहली लाइन में तो लिखेंगे कॉलोनी का नाम एजाज नगर। दूसरे में किसका नाम लिखेंगे, शहर का नाम छबड़ा। इस तरह से हमारे 2 लाइन में पता आ गया। पते में बच्चों क्या क्या गलतियां होती है, क्या क्या गलतियां करते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी है। पते में कॉलोनी के नाम में जितने भी शब्द आए सारे शब्द कैपिटल से स्टार्ट होने चाहिए। कितने शब्द आ रहे हैं कॉलोनी के नाम में, बताइए। ए कैपिटल है क्या, एन कैपिटल है क्या? ये गलतियां ज़्यादातर बच्चे करते हैं, छोटा एन लिख देते हैं, छोटा ए लिख देते हैं। तो कॉलोनी के नाम में 2 शब्द आए, 3 शब्द आए, जितने भी शब्द आए कौन सी ABCD से शुरू करने हैं, बड़ी ABCD से। शहर का नाम भी बड़ी ABCD से ही शुरू करना है, कैपिटल से ही लिखना है। तो 1 नंबर का काम आपके हो जाएगा पता लिखने का। 2 लाइन में कम से कम पता लिखना है, कॉलोनी का नाम और शहर का नाम। आप चाहे तो कॉलोनी के नाम के साथ गली नंबर भी लिख सकते हैं। 14 एजाज नगर छबड़ा। आपने किसका नाम लिख दिया, गली का नाम भी लिख दिया उसी के साथ, ठीक है ना। तो आप कॉलोनी के नाम के साथ कोई संख्या लिख दो तो वो गली नंबर हो जाएगा उसका। इस तरह से हमारा पता हो गया। अब मैं क्या समझा रहा था कि पता हम 3 लाइन में भी लिख सकते हैं। कितने लाइन में लिख सकते हैं, 3 लाइन में। 2 लाइन में लिखना समझ आ गया क्या? 3 लाइन में कैसे लिखते हैं, कुछ बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े शहरों में छोटी कॉलोनी होती है, 2-5 छोटी कॉलोनियों को मिला के एक अलग ही नाम रख दिया जाता है। आपने सुना होगा कोटा, तो कोटा में छोटी छोटी बहुत कॉलोनियाँ हैं, लेकिन जिधर ये कोचिंग वगैरह जाती ज़्यादा चलती है तो विज्ञान नगर, पूरी कॉलोनियों को मिला के एक नाम रख रखा है विज्ञान नगर। चलिए कोटा से मत समझिए। पुराना छबड़ा, पता है पुराना छबड़ा में छोटी छोटी कॉलोनियाँ भी है क्या? पूरा पुराना छबड़ा एक ही कॉलोनी थोड़ी है, उसमें अलग अलग कॉलोनियाँ हैं। तो कोई सी भी कॉलोनी मान लेते हैं उधर, कोई सी भी कॉलोनी का नाम होगा, छोटी छोटी कॉलोनियाँ होगी, तो एक तो छोटी कॉलोनी हो गई, फिर उस छोटी कॉलोनियों को मिला के एक बड़ी कॉलोनी हमने नाम रख दिया पुराना छबड़ा। और पुराना छबड़ा के बाद फिर शहर का नाम क्या है, छबड़ा। तो 3 लाइन में पता आ सकता है। यानी 3 लाइन में पता कैसे आएगा, सबसे पहले तो छोटी कॉलोनी का नाम, फिर बड़ी कॉलोनी का नाम, और फिर शहर का नाम। जैसे कि मान लो अगर हम कोटा से संबंधित सीखें तो कॉलोनी का नाम मान लेते हैं तलमंडी। क्या मान लेते हैं, तलमंडी। अब तलमंडी जैसी 4-5 छोटी कॉलोनियां मिलके बना हुआ है एक बड़ी कॉलोनी वहाँ की, विज्ञान नगर। क्या बना है, विज्ञान नगर। ये छोटी कॉलोनियां मिलके क्या बन गया, विज्ञान नगर। और ये विज्ञान नगर किस शहर में है, कोटा में। तो ये 3 लाइन में पता आ गया। यानी पता अगर आपको क्वेश्चन में बड़ा वाला दे रखा, 3 लाइन वाला दे रखा, तो 3 लाइन में बना दो, नहीं तो 2 लाइन में ही बना दो, ठीक है। तो पता 2 लाइन में भी आ सकता है, 3 लाइन में भी आ सकता है। 3 लाइन में आने का मतलब छोटी कॉलोनी, फिर बड़ी कॉलोनी और शहर का नाम। और डायरेक्ट 2 लाइन में लिख रहे हो तो आपने कॉलोनी का नाम लिखा और शहर का नाम लिख दिया, तो कितने लाइन में आ गया, 2 लाइन में। छोटी कॉलोनी का नाम लिखो या बड़ी कॉलोनी का नाम लिखो या शहर का नाम लिखो, शहर के नाम में भी जितने शब्द आएंगे सारे के सारे बड़ी ABCD से शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई सा शहर ऐसा देखो जिसका सवाई माधोपुर, अगर सवाई अलग लिखोगे और माधोपुर अलग लिखोगे तो M बड़ा आएगा और S बड़ा आएगा। अच्छा, किसी राज्य का नाम जैसे उत्तर प्रदेश है तो U बड़ा आएगा और प्रदेश का P बड़ा आएगा। तो जितने भी नाम हमारे कॉलोनी के नाम में या शहर के नाम में आने वाले हैं उनके जितने भी वर्ड आएंगे सभी वर्ड कौन सी ABCD से शुरू करने हैं, बड़ी ABCD से। ये गलती हमें नहीं करनी है। तो पहला काम क्या करेंगे, पता लिखने का। और पते में क्या आएगा,
कॉलोनी का नाम और शहर का नाम। ये काम करने के बाद एक लाइन खाली छोड़नी है। खाली छोड़ने का कारण क्या रहेगा, हमने ये पता लिखा है पेपर चेक करने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को पते में, और अब जो नीचे नया पॉइंट लिखेंगे उस पॉइंट में दोनों में उसको साफ सफाई दिखाई दे, उसको थोड़ा अंतर दिखाई दे, इसलिए एक लाइन को खाली छोड़ देंगे। बिल्कुल पहला काम पता लिखा 2 लाइन में या 3 लाइन में, पता लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ दो और तारीख लिख दो। क्या लिख दो, तारीख। आपको पता है पेपर मार्च के महीने में होने वाला है, 2024 में होने वाला है। कब होने वाला है, 2024 में। तो आप यहाँ पे बस गणित में तारीख लिख दो। तारीख लिखने के भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इन फॉर्मेटों में आपको क्या है, चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस वाले फॉर्मेट में आपको किसी भी चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने बीच में महीने का नाम अंग्रेजी में लिख दिया। जैसे अंग्रेजी में लिखा तो तारीख अपने आप अलग हो गई, सन अपने आप अलग हो गया। इसमें आपको कुछ भी नाम, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, कौन सा कॉमा लगाना है, कौन सा क्या लगाना है। बस बीच में आप क्या लिख दो, महीने का नाम अंग्रेजी में लिख दो। और अंग्रेजी का पेपर आप कर रहे हो तो अंग्रेजी में लिखोगे तो वही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे भी तारीख आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, कोई इसमें नंबर काटने की संभावना नहीं है। फिर भी ज़्यादा सही कौन सा रहेगा, महीने का नाम लिख दो, सन लिख दो और आगे तारीख लिख दो। तीनों में अंतर के लिए बीच में अपने आप महीना अंग्रेजी का आ रहा है, तो तीनों में अंतर भी हो गया। तो जो तारीख लिखोगे बस उसमें बीच में मार्च, और अंग्रेजी में नाम लिखने में कुछ बच्चों की समस्याएं, महीने की स्पेलिंग याद नहीं होती है, ये आती है। लेकिन आपको स्पेलिंग याद करने की समस्या इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि पेपर मार्च में होने वाला है, तो मार्च की तारीख लिख दो, और मार्च की तारीख ईजी रहती है। जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपका पेपर तो कब होने वाला है, मार्च में। तो कुछ नहीं, जिस तारीख को आपका पेपर रहे अंग्रेजी का, पहले से याद रखो कि कितने तारीख को है, 12 को, 13 को, 14 को, 2 तारीख को। जब भी पेपर हो ना, वो तारीख यहाँ डाल दो, 2 मार्च 2024। मार्च किसी भी महीने का नाम कभी भी लिखा जाता है तो वो भी कैपिटल से ही शुरू होता है। तो एम भी कैसा आएगा, यहाँ पे कैपिटल आएगा। पते में भी शुरू में कैपिटल आ रहा है, जितने भी शब्द आ रहे थे कैपिटल आ रहे थे। और महीने का नाम जब आप लिखो इस तारीख में तो ध्यान रखना एम कैसा आएगा, कैपिटल। तारीख में और पते में अंतर दिखाई दे तो कितनी लाइनें खाली छोड़ेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद इन दोनों के बीच अंतर दिखाई दिए इसलिए एक लाइन खाली छोड़ेंगे। अब अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे ना, उस पॉइंट में और तारीख वाले पॉइंट में अंतर दिखाई दे, इसलिए वापस एक लाइन खाली छोड़ेंगे। अच्छा, हमने लेटर बनाने के लिए कितने बिंदु समझ लिए, 2 बिंदु। तारीख और पता लिखने का 1 नंबर फिक्स होता है। जब बोर्ड कॉपी चेक करने के लिए टीचरों के पास भेजती है तो हर क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम टीचर के पास भेजती है। वो क्या भेजती है, मार्किंग, किस तरह से नंबर देना है। लेटर के टॉपिक के जब मार्किंग में स्कीम भेजी जाती है तो उसमें टीचरों को लिख के दिया जाता है लेटर और तारीख का 1 नंबर, अधिकारी के बारे में जानकारी और सब्जेक्ट और संबोधन शब्द का 1 नंबर, बीच की बॉडी के 2 नंबर, फिर प्रॉपर एंडिंग के जो एंडिंग शब्द होते हैं ना उनके भी 1-2 नंबर। इस तरह से पूरे लेटर के नंबर डिवाइड होते हैं। तो तारीख और दिनांक के कितने नंबर होते हैं, 1 नंबर। इसमें कहीं भी हमें गलती नहीं करनी है। कोई सा भी लेटर होगा सभी में ये काम हमारे आएगा। 2 पॉइंट आपके समझ आ गए और पिछली क्लासों में भी ये समझ रखे हैं। अब तीसरा पॉइंट, हम जब भी ये लेटर लिखने वाले हैं या सीखने वाले हैं, किसी ना किसी अधिकारी को लिखा जाता है। ये लेटर किसको लिखा जाएगा, जिस भी अधिकारी को वो लिखने के लिए बोले। एडिटर को लिखने के लिए बोले संपादक को, समाचार वाले को, तो द एडिटर। बैंक मैनेजर को बोले तो द मैनेजर, प्रिंसिपल को बोले तो द प्रिंसिपल, डायरेक्टर को बोले तो द डायरेक्टर। तो जिस भी अधिकारी को वो लिखने के लिए बोले, द के साथ उस अधिकारी का पद लिख दो। क्या लिख दो, उस अधिकारी का पद। फिर उस अधिकारी के संस्थान का नाम, ऑफिस का नाम, किसका नाम। मान लो आपने प्रिंसिपल को लिखा ना, द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम लिख दो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। आपने बैंक वाले को लिखा है द मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक।
ICICI बैंक, स्टेट बैंक, है ना। तो द के साथ उसका पद, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर और उसकी ऑफिस का नाम। और तीसरी लाइन में लिख दो उस ऑफिस का शहर। क्या लिख दो? जैसे कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छबड़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा छबड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छबड़ा, ICICI बैंक छबड़ा। तो 3 लाइन में अधिकारी का पता, इसको हम एक ही पॉइंट मान के चलेंगे, अधिकारी का पता। क्या मानेंगे? सबसे पहले तो स्वयं का पता, एक लाइन छोड़ के तारीख, फिर एक लाइन छोड़ के अधिकारी का पता। अधिकारी के पते में 3 लाइनें काम लेंगे, द के साथ उसका पद, उसकी ऑफिस का नाम और उसके ऑफिस का शहर। ये 3 पॉइंट हमारे काम आएंगे। फिर वापस नया पॉइंट हम लिखने वाले हैं। जैसे पॉइंट बदलना हो तो लाइन खाली छोड़नी है, एक लाइन को पूरा ही खाली छोड़ दो, ताकि पॉइंटों में पेपर वाले को साफ सफाई दिखाई दे और अंतर दिखाई दे कि यहाँ तो ये पता था, ये तारीख है, ये अधिकारी का पता है, और अब सब्जेक्ट वो लिखेगा। तो तीसरा पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ तक आपको 3-4 पॉइंट समझाए, चारों पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे या बना सकते हो? पता बना सकते हो, तारीख बना सकते हो, अधिकारी का पता बना सकते हो क्या? स्पेलिंग याद नहीं होगी तब भी बना सकते हो क्या? अरे वो जिसको भी लिखवाएगा ना, हेड मास्टर को लिखिए तो हेड मास्टर को लिखिए तो इंग्लिश में वहाँ लिख के देगा वो हेड मास्टर। प्रिंसिपल को लिखिए, लिख के देगा प्रिंसिपल। मैनेजर को लिखिए, लिख के देगा मैनेजर। डायरेक्टर को लिखिए तो क्या लिख के देगा? डायरेक्टर। तो इनकी स्पेलिंगों की हमें टेंशन करनी नहीं है, जिसको भी वो लिखवाना चाहेगा क्वेश्चन में हमें लिख के देगा, तो क्वेश्चन में से ही बन जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। सब्जेक्ट भी पेपर में 100% आएगा, बिना सब्जेक्ट के तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। आपने छोटी क्लासों में भी लेटर याद किए होंगे, छुट्टी के लिए लिखिए, तो सब पेपर में क्वेश्चन में लिखा रहता है ना छुट्टी के लिए, तो सब्जेक्ट छुट्टी हो जाती है। टीसी के लिए लिखिए, सब्जेक्ट टीसी हो जाती है। वैसे ही नौकरी के लिए लिखिए, हेडमास्टर के पद के लिए लिखिए, साइंस के टीचर के लिए लिखिए, क्लर्क की नौकरी के लिए लिखिए, है ना। आपके मोहल्ले में गंदगी है तो गंदगी की समस्या को लोगों को बताने के लिए अखबार में छापने के लिए लिखिए। तो बताइए पेपर में सब्जेक्ट देगा कि नहीं देगा? तो सब्जेक्ट के लिए भी हमें कुछ याद नहीं करना है। चौथा पॉइंट हमारे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पांचवा पॉइंट हो जाएगा हमारे बीच की बॉडी, जो बनाना ही हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉडी। और फिर हमारे छठा पॉइंट हो जाएगा, कोई से भी अधिकारी को लिखते हैं तो धन्यवाद देते हैं। क्या देते हैं? थैंकिंग यू। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, योवर्स ट्रूली या योवर्स फेथफुल्ली। और लास्ट में क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे। इस तरह से हमारे पूरा की पूरा लेटर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। थैंकिंग यू हर लेटर में याद करना है, योवर ट्रूली हर लेटर में याद करना है, नाम हर लेटर में लिखना है। बस बीच की बॉडी में आपको अलग अलग 3-4 सिखाने वाला हूँ। नौकरी के लिए एक ही बॉडी सिखाऊंगा, कोई सा भी नौकरी वाला आएगा आसानी से कर दोगे। तो बताइए, एक बॉडी याद कर लोगे तो नौकरी वाला कर सकते हो। एक बॉडी आपको याद कराऊंगा अखबार वाले के पास लिखने के लिए, और ऑफिशियल के काम के लिए 2-3 बॉडी और याद करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के हमें 5 लेटर याद करने हैं। कितने लेटर याद करने हैं? 5 लेटर अगर याद करोगे तो अथवा का और दोनों ही क्वेश्चन आप कर पाओगे 5 लेटर में। और अगर आपने सिर्फ 2 ही लेटर याद किए, नौकरी वाला और अखबार वाला, तो आप एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगर पेपर वाले ने दोनों ही उसी में से दे दी तो दोनों भी कर सकते हो, लेकिन एक की तो गारंटी है फिर भी। तो आप मोटा मोटा अगर फॉर्मेट समझना चाहो तो इसको जल्दी से लिख लो। फिर अभी मैं सभी के फॉर्मेट लिखवाने वाला हूँ। ये बातें तो हमने कॉमन समझी है जो सभी लेटरों में काम आएगी। अच्छा, सभी लेटरों में बस क्या क्या चीज़ बदलने वाली है? बीच की बॉडी, बीच की बॉडी बदलने वाली है।
अच्छा अच्छा, इसमें क्या सब्जेक्ट के बाद एक शब्द और आएगा, अपन बोलते हैं ना डियर सर, या डियर सर भी आएगा बॉडी से पहले, ठीक है ना। और सब्जेक्ट में और डियर सर में एक लाइन खाली छोड़ देंगे, फिर डियर सर के नीचे से ही बॉडी बना देंगे, और छोड़ना चाहे तो एक लाइन छोड़ सकते हैं। इनमें जैसे ही पॉइंट चेंज होता है ना, पॉइंटों को में अंतर दिखाने के लिए छोड़ रहे हैं अपन लाइन, ताकि वहाँ पे साफ सफाई दिखाई दे और पॉइंट बदल रहा है ये भी एग्जामिनर को समझ आ जाए, इसलिए लाइनें छोड़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी पॉइंट बदल रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बाद एक शब्द और लिखना होता है, डियर सर। तो ये तो अभी हमने जो सीखा है कॉमन तीनों तरह के लेटरों के फॉर्मेट सीखा है, अब इनको अलग अलग से हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लिख लिया सभी ने, अच्छी बात है। अब हमें नौकरी के लिए जब भी लेटर लिखना होगा तो आपको या तो क्वेश्चन में लिख के दे दिया जाएगा, अगर नहीं भी दिया जाएगा तो ये मान के चलना है कि आप अखबार पढ़ते हो। कौन कौन पढ़ते हो? कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन मान के चलना है आपने जो नौकरी के बारे में न्यूज़ पढ़ी है वो अखबार में पढ़ी है। अखबार में क्या है कि जिस किसी भी संस्थान वाले के पास अपने लिए अपनी ऑफिस में अपने संस्थान में कोई पोस्ट खाली होती है, कोई जगह खाली होती है, तो वो अखबार में एडवर्टाइज निकलवाते हैं। एडवर्टाइजमेंट पूरा नाम क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बनाना भी हम सीखेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। तो अखबार में क्या लिखाता है, निकलवाता है संस्थान वाला, हमारे यहाँ पे इस पोस्ट के लिए पद खाली है, इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें। तो आपको मान के चलना है आपने अखबार में क्या करी है, वो वाली एडवर्टाइज पढ़ी है, वहाँ से आपने पता नोट किया और उसी पते पे आप लेटर लिखने वाले हो। मैंने पढ़ाई कर रखी है, अच्छी योग्यता है, ईमानदार भी हूँ, है ना, ये सारी बातें आप लिखोगे। एक बार मुझे सेवा का अवसर दीजिए, तो इस तरह से आप फिर आसानी से क्या बना पाओगे, नौकरी वाला लेटर बना पाओगे। तो आपको क्या मान के चलना है, आपने कहाँ पे न्यूज़ पढ़ी है, एडवर्टाइज पढ़ा है? अखबार में। तो सबसे पहले अपन नौकरी वाला ही सीख लेते हैं। कौन सा सीख लेते हैं? नौकरी वाला। और नौकरी वाला भी इम्पोर्टेंट है और समाचार पत्र वाला भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही हम सीखने वाले हैं। तो सारी की सारी चीज़ें वो ही आने वाली है। कॉलोनी का नाम और शहर का नाम पते में आएगा सही, तारीख आएगी सही, द के साथ पद। अब वो तो क्वेश्चन देख के पता लगेगा कौन सा पद है कौन सा पद नहीं है। सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में से ही लिखना है। तो बताइए नौकरी वाले में यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नौकरी वाले में भी डियर सर लिखना है, बस बीच की बॉडी में थोड़ा सीख लेते हैं। लेटर बनाते टाइम ध्यान रखना शब्द आगे पीछे नहीं होने चाहिए, उसमें साफ सफाई नहीं दिखती है। आप जो भी पता लिखो उसके नीचे से ही फिर अगले शब्द लिखना है, एक ही सीध में आने चाहिए। तो ये भी हमने पहले से याद कर रखा है, योवर्स फेथफुली या योवर्स ट्रूली, ये भी पहले से याद कर रखा है। और नीचे क्या आ जाएगा, बीच की बॉडी सीख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम चाहें तो फॉर्मेट बदल के क्या लिख लेंगे यहाँ, जॉब लेटर। जॉब लेटर हम बनाना सीख रहे हैं। जॉब लेटर, नौकरी का पत्र, नौकरी के लिए पत्र। जॉब एप्लीकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। अब इसके बीच में हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं वो सीख रहे हैं। विथ रिफरेंस, रिफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में। विथ रिफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब समझाया मैंने, जो अखबार में विज्ञप्ति निकालते हैं ना, न्यूज़। विथ रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट,
आपके विज्ञापन के संदर्भ में, आपके विज्ञापन के संदर्भ में। इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन फॉर द पोस्ट ऑफ। अच्छा, इसमें चाहे तो हम सब्जेक्ट भी पहले से रट के याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए भी कुछ शब्द हम पहले से रट के याद कर सकते हैं। ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आपको बस यही खाली जगह में देने वाला हूँ। कोई सा भी नौकरी वाला लेटर आएगा, आपके सब्जेक्ट में खाली जगह दे रखी है, इस खाली जगह में क्वेश्चन में से नौकरी का नाम छांट के लिखना है। किसका नाम छांट के लिखना है? वो जिस भी नौकरी के लिए आपको लेटर लिखवाने वाला है, वो नौकरी का नाम यहाँ लिखना है, वो की वो नौकरी का नाम यहाँ लिखना है। तो इस वाली खाली जगह में भी किसका नाम लिखने वाले हो? नौकरी का। इस वाली खाली जगह में भी किसका नाम लिखने वाले हो? नौकरी का। यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है, डेटेड ऑन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तारीख। लेकिन तारीख ये वाली नहीं लिखनी है। ये तारीख तो हम जिस दिन लेटर लिखेंगे वो लिखना है। ये तारीख क्या है, इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। आपके विज्ञापन के संदर्भ में जो राजस्थान पत्रिका में, इन राजस्थान पत्रिका में जो आपने राजस्थान पत्रिका में किस तारीख को, इस तारीख को छपाया था। तो मतलब ये लाइन ये कहना चाह रही है कि आपने राजस्थान पत्रिका में, अब आप 2 तारीख को लेटर लिख रहे हो ना नौकरी के लिए, आपने 2-4 दिन पहले पढ़ लिया होगा। तो 1 तारीख को पढ़ा होगा या फिर फरवरी के महीने में कभी पढ़ा होगा, मान लेते हैं 1 मार्च को। तो 1 मार्च यहाँ पे हम तारीख लिखने वाले हैं, इस तारीख से 1-2 दिन पहले की। यानी अखबार में जब वो न्यूज़ छपी होगी ना, वो तारीख आप लिखने वाले हो। यानी कि आपके विज्ञापन के संदर्भ में जो राजस्थान पत्रिका में आपने इस तारीख को इस नौकरी के लिए छपवाया था, उसके संदर्भ में। और यहाँ पे उस नौकरी का नाम लिख देंगे, उसी नौकरी का नाम वहाँ लिख देंगे। यहाँ तक समझ आया क्या? ये दोनों खाली जगह हमें भरनी है। बाकी अब जो मैं लिखूंगा वो रट के याद करना है। माय कैंडिडेचर फॉर द सेम। इस लाइन का मतलब क्या है? कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट। चुनाव वोट किस किसने डाल रखे हैं? कोई ने भी नहीं डाले। तो कैंडिडेट शब्द सभी ने सुन रखा होगा। कैंडिडेट क्या होता है? उम्मीदवार। कैंडिडेट से ही बना है कैंडिडेचर। क्या बना है? यानी उम्मीदवारी। आपने राजस्थान पत्रिका में 1 मार्च 2024 को अध्यापक के पद के लिए, इंग्लिश के टीचर के पद के लिए जो पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकलाया था, उसके संदर्भ में मेरी उम्मीदवारी भी बेसी है। मतलब कैसी है? आप भी क्या बनना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो। आप भी टीचर या टीचिंग करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो। पहले भी आप पढ़ाते थे, और जो पोस्ट निकली है, नौकरी निकली है, वो भी टीचर के लिए निकली है। तो फिर हमारे ये लाइन वहाँ लिखेंगे, आई लिख दिया क्या? माय कैंडिडेचर, मेरी उम्मीदवारी भी फॉर द सेम, माय कैंडिडेचर फॉर द सेम, मेरी उम्मीदवारी भी सेम बेसी है, मैं भी वही नौकरी करना चाहता हूँ। इट इज़ एन ऑफर फॉर मी। ये मेरे लिए एक ऑफ़र है, एक अवसर है कि मुझे इस तरह की नौकरी करने का चांस मिल रहा है, तो मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ तक समझ आया क्या? आप सब्जेक्ट वाली खाली जगह में नौकरी का नाम, इस खाली जगह में नौकरी का नाम, और वहाँ पे तारीख। तो हमने उसको बता दिया कि राजस्थान पत्रिका में आपने मैनेजर की पोस्ट के लिए जो विज्ञापन निकलाया था, उसके संदर्भ में मेरी उम्मीदवारी भी बेसी है। मतलब मैं भी क्या बनना चाहता हूँ? मैनेजर बनना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए एक अवसर है।
आई वर्क आई शेल वर्क हार्ड, या फिर ये लाइन लिख सकते हैं, मैं मेरे काम के प्रति ईमानदार हूँ। आई एम ऑनेस्ट टू माई ड्यूटी, मैं मेरे कार्य के प्रति कैसा हूँ, ईमानदार हूँ। तो इससे सामने वाले को ये लगेगा कि ये जो काम करने के लिए अपन नौकरी पर रखने वाले हैं ये कामचोर आदमी नहीं है। तो आई एम ऑनेस्ट टू माई ड्यूटी। आई होप, मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ, माई वर्क, मेरा जो काम करना होगा, मैं जो काम करूँगा, विल फुलफिल, वो पूरी कर देगा, फुलफिल योर नीड्स, आपकी ज़रूरतें। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो काम करूँगा उससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। यहाँ तक समझ आया क्या? इस लाइन का मतलब क्या है? आई एम हॉनेस्ट टू माई ड्यूटी, मैं मेरे कार्य के प्रति ईमानदार हूँ, यानी मैं कामचोर नहीं हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो काम करना होगा, काम करने का जो तरीका होगा, मैं जो काम करूँगा उससे आपको जो भी ज़रूरतें हैं वो आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। इतना लिखने के बाद प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, प्लीज लुक इनटू द मैटर, लुक का मतलब होता है देखना, कृपया देखिए, इनटू द मैटर, इस मामले पे। अब इस मामले पे मतलब आपने लेटर में जो भी बातें करी है ना, उस मामले पे विचार विमर्श कीजिए। एंड डू नीडफुल, और आवश्यक कार्यवाही कीजिए, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। आई एम वेटिंग फॉर यू, मुझे आपका क्या है, भाई आप रिप्लाई देने वाले हो या जैसे भी मेरे इस लेटर का आंसर देने वाले हो, तो उसका मुझे क्या रहेगा, इंतज़ार रहेगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, और अच्छा फ़ोन नहीं लेगा, आई एम वेटिंग फॉर यू, मुझे आपका इंतज़ार है या आपकी रिप्लाई का इंतज़ार है। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई भी लिख सकते हैं, योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अच्छा, बीच की बॉडी बनाना समझ आया क्या? विथ रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के संदर्भ में इन राजस्थान पत्रिका इस तारीख को और इस नौकरी के लिए, उसके संदर्भ में मेरी उम्मीदवारी भी बेसी है, यानी मैं भी वही नौकरी करना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं लेटर लिख रहा हूँ। इट इज़ एन ऑफर फॉर मी, ये मेरे लिए क्या है, एक ऑफर है या एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। आई एम हॉनेस्ट टू माई ड्यूटी, मैं मेरे कर्तव्य के प्रति क्या हूँ, ईमानदार हूँ। आई होप माई वर्क विल फुलफिल योर नीड्स, मैं आशा करता हूँ कि मेरा काम आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मैटर पर विचार विमर्श कीजिए। एंड डू नीडफुल, और आवश्यक कार्यवाही कीजिए, आवश्यक कदम उठाइए। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार है या मुझे आपका इंतज़ार है। ये लिखने के बाद नौकरी वाले में एक लाइन और लिखेंगे, आई अपेंडेड माई रिज्यूम विथ इट, आई यानी मैंने, अपेंडेड यानी लगा दिया है, संलग्न कर दिया है, मैंने लगा दिया है, संलग्न कर दिया है, माई रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है, बायोडाटा, जानते हो क्या? रिज्यूम होता है बायोडाटा। बायोडाटा क्या होता है, अपना नाम लिखना, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी अपनी जानकारी लिखना कुल मिला के। तो वो जानकारी जो लिखी जाती है उसको अंग्रेजी में रिज्यूम या बायोडाटा बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में सीवी भी बोलते हैं। तो तीन नाम इसके हैं, या तो रिज्यूम या बायोडाटा या सीवी। तो ये लाइन आपने लिखी, आई अपेंडेड माई रिज्यूम विद इट, यानी मैंने मेरा बायोडाटा इसके साथ संलग्न कर दिया, यानी मेरी जो जानकारी है, डेट ऑफ बर्थ, मैंने क्या पढ़ाई कर रखी है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, मम्मी पापा का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके साथ लगा दी है। और इस तरह से हमारा लेटर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करने से पहले क्या देते हैं,
थैंकिंग यू लिखने के बाद योवर्स फेथफुल्ली या ट्रूली, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। तो कोई सा भी नौकरी वाला लेटर आप आसानी से बना सकते हो। बताओ, टीचर बनने के लिए प्रिंसिपल के पास लेटर लिख सकते हैं क्या? भाई पता लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, द प्रिंसिपल, है ना, कोई सा भी स्कूल मान लो, आदर्श विद्या मंदिर छबड़ा, सब्जेक्ट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पे टीचर नहीं बनना हो और क्लर्क बनना हो, एलडीसी बनना हो, तो फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, डियर सर, विथ रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन 1 मार्च 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, मेरी उम्मीदवारी भी इंग्लिश टीचर बनने की है। इट इज़ एन ऑफर फॉर मी, ये मेरे लिए एक ऑफर है। आई एम ऑनेस्ट टू माई ड्यूटी, मैं मेरे कर्तव्य के प्रति ईमानदार हूँ। आई होप माई वर्क विल फुलफिल योर नीड्स, मेरी आशा है कि मेरा काम आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। प्लीज लुक इन टू द मैटर, कृपया इस मामले पर विचार विमर्श कीजिए। एंड डू नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल, और आवश्यक कार्यवाही कीजिए, आवश्यक कदम उठाइए जितना जल्दी संभव हो सके। मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। मैंने मेरा बायोडाटा रिज्यूम इसके साथ लगा दिया है। धन्यवाद। आपका विश्वसनीय और नाम। बताओ, प्रिंसिपल के पास लिख सकते हैं। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा में चल जाएगा क्या ये? आईसीआईसी बैंक में चल जाएगा क्या? क्या होगा, पता लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, द मैनेजर, आईसीआईसी बैंक छबड़ा, सब्जेक्ट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर बनना हो तो, क्लर्क बनना हो तो क्लर्क, कैशियर बनना हो पैसे गिनने वाला तो ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, डियर सर, विथ रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन 1 मार्च 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, कैशियर के पद के लिए मेरी उम्मीदवारी भी वैसी है और सारी बातें वैसी की वैसी। तो कोई सा भी नौकरी वाला आएगा आसानी से कर सकते हैं, बस ये एक फॉर्मेट हमें याद करना होगा। चलिए जल्दी से फॉर्मेट लिखिए। तो हम कल से 2013 से लेके और 24 तक अभी तक जितने भी नौकरी वाले क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं सारे ही करके देखेंगे बोर्ड पे। तो सारे पेपर करके देखेंगे। अगर हर साल या 1-2 साल में एक आध बार भी क्वेश्चन आता है तो 2013 से और 23 तक कम से कम हमें 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से करेंगे तो ये फॉर्मेट याद भी हो जाएगा इसी बहाने, और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अच्छा, राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पूछ लेना वैसे ना, कोई सा शब्द समझ नहीं आया तो अब हमारे हर लेटर में ये बॉडी बदलेगी। नौकरी वालों में तो यही बॉडी काम कर देगी सभी में, कोई सा भी नौकरी वाला होगा। अखबार वाले में ये बॉडी बदल जाएगी, उसमें भी मैं 2 लाइनें तो यही रखने वाला हूँ। प्लीज लुक इनटू, अखबार वाले के पास भी लिखेंगे ना तब भी अपन बोल सकते हैं कृपया इस मैटर पर विचार विमर्श कीजिए और आवश्यक कदम उठाइए, मुझे आपके रिप्लाई का उत्तर इंतजार रहेगा। तो ये लाइन सभी में काम आ जाएगी, 2-3 लाइन ही बदलेगी।
कुछ पेपरों में तो इतने कठिन कठिन क्वेश्चन आए हैं नौकरी वाले, लेकिन ये फॉर्मेट जिस बच्चे ने पढ़ रखा है या समझ रखा है, कोई सा भी लेटर में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए नौकरी वाला आसानी से कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, कैरियर पॉइंट कोचिंग का नाम सुन रखा ना सभी ने, कैरियर पॉइंट जयपुर। तो कैरियर पॉइंट जयपुर की कोचिंग का आया था, उसका पेपर का क्वेश्चन अपन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना कठिन क्वेश्चन था, और आंसर लिखने में बिल्कुल ईजी हो रहा है वो। मतलब बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो छोड़ दिया होगा, क्वेश्चन ही इतना बड़ा था। शायद 2013 में आया होगा या 15 में आया होगा। अच्छा, अगर लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा हो तो लाइट बंद कर सकते हो। तो 5 मिनट ही बच रहे हैं, लेकिन अभी अपने लेटर कंप्लीट नहीं हुआ है। लेटर कंप्लीट नहीं हुआ है। सारे लेटर इतने ही बड़े रहने वाले हैं, लेकिन नौकरी वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। उसका कारण क्या है, आपने एक लाइन लिखी है, आई अपेंडेड माई रिज्यूम विथ इट। मैंने मेरा बायोडाटा इसके साथ लगा दिया है, तो फिर हमें नीचे बायोडाटा भी बनाना पड़ेगा। सारे लेटर इतने बड़े रहने वाले हैं, इससे बड़ा लेटर नहीं रहेगा, लेकिन नौकरी वाले में हमें बायोडाटा भी बनाना है। चलिए, तो फिर कल सीख लेंगे, अगर देखते हैं भी टाइम बच जाएगा तो अभी सीख लेते हैं। आज नहीं सीखे, ठीक है। बायोडाटा वैसे आपको आता है, बायोडाटा में कुछ नहीं, मम्मी का नाम, पापा का नाम, शिवम का नाम, 3 तो नाम आ जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है वो क्वालिफिकेशन आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल आईडी आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा। ये अनिवार्य जो चीज़ें होती हैं ना 6-7, ये 6-7 चीज़ें हम एक डिब्बे के अंदर लिखेंगे तो बायोडाटा बन जाएगा। तो कल वो बायोडाटा बनाना और सीखना है, और अपना लेटर लगभग कंप्लीट है। तो कल से हम 2013 से लेकर और 23 तक के अभी तक जो भी नौकरी वाले क्वेश्चन आए हैं सारे ही करके देखेंगे इसी से, ठीक है।